Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today in this grammar class we are going to read the topic that is how to use since and for. Since और for का इस्तेमाल किस तरह से होता है sentences के अंदर, आज हम इसे समझते हैं. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. Both the since and for are used to indicate a duration of a time in English. Normally since और for जो हैं दोनों के दोनों ड्यूरेशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. अब हम एक एक करके समझते हैं कि सिंस क्या होता है और फॉर क्या होता है. पहले हम सिंस की बात करते हैं. यूज़ ऑफ सिंस, पहले थोड़ी डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं. द वर्ड सिंस इज़ यूज टू इंडिकेट द starting point of an action or event or state in the past and still continue in the present. It is often used with a specific point in the time such as date, a time or event and mostly used in perfect continuous tense. अभी होता क्या है, वर्ड सिंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती वक्त, वो वक्त जिस पर काम शुरू हुआ. एन एक्शन, इवेंट, कोई काम किया हो या कोई इवेंट हुआ हो इन पास्ट, माजी के अंदर, एंड स्टिल कंटिन्यू, और अब तक कंटिन्यू है इन द प्रेजेंट और पास्ट, या फिर कंटिन्यू है प्रेजेंट और पास्ट में. इट इज़ ऑफन यूज विद द स्पेसिफिक पॉइंट. ये नॉर्मली स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ होता है, लाइक टाइम, डेट और इवेंट, एंड मोस्टली यूज इन परफेक्ट कंटिन्यू, और मोस्टली परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर यूज़ होता है. इसकी एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2015. मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ 2015 से. अब यहाँ पे देखें परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, इसमें इंग्लिश पढ़ने का अमल हो रहा है. कब से हो रहा है, यहाँ ड्यूरेशन बताया जा रहा है सिंस 2015. अब यहाँ पे ईयर वाला, डेट वाला सीन हो गया. यहाँ देखें आप, शी हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. वो उस वक्त से न्यूयॉर्क में रह रही है जब से उसने ग्रेजुएट किया है कॉलेज से. यहाँ पे हमने ड्यूरेशन बता रहे हैं कब से रह रही है. इसी तरह ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस दिस मॉर्निंग. आज सुबह से या इस सुबह से वो टेनिस खेल रहा है. ही हैवेंट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर. उसने देखा नहीं है उसे पिछले साल से. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 3 o'clock. मैं 3 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहा. Like she has been practicing yoga since she was teenage. वो जब से योगा की प्रैक्टिस कर रही है जब से वो टीनेज थी, कम उम्र थी. He has been watching TV since he got home from work. वो जब से घर आया है तब से टीवी देख रहा है. नॉर्मली इसके अंदर हम ड्यूरेशन शो कर रहे होते हैं सिंस फॉर में. फॉर को किस तरह से यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं. यूज़ ऑफ फॉर, द वर्ड फॉर इज़ यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन. ये भी वही है, ड्यूरेशन इस्तेमाल करने के लिए. द फॉर एन एक्शन और इवेंट, इट इज़ ऑफन यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम सच एज अ डे, अ वीक, a month, a year, a specific length of time and mostly used in the perfect tense. ठीक है, perfect continue या फिर perfect tense के अंदर यूज़ होता है. डेफिनेशन क्या है, ये वर्ड for जो है वो इंडिकेट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है. ड्यूरेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी काम का, कि कोई काम कब शुरू हुआ था या कोई वाक़या कब स्टार्ट हुआ था या कब वाक़या कब हुआ था. इट इज़ ऑफन यूज पीरियड. ये वही पीरियड के लिए, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, दिन के लिए होता है, हफ्ते के लिए, मंथ के लिए या ईयर के लिए. स्पेसिफिक लेंथ बताता है कि कोई चीज़ कब से चल रही है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years. अब यहाँ पर हमने 5 years बताया 4 के साथ. नंबर जब हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मली तो हम 4 यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 6 months. अब देखिए यहाँ 5 का वर्ड था, यहाँ 6 का वर्ड आ गया. अगर यहाँ पर हम बताते हैं वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, देखिए यहाँ भी काउंटिंग नंबर आ रहा है तो इसके साथ हम 4 यूज़ करते हैं. दे आर एक्सरसाइजिंग फॉर 3 hours. अब यहाँ देखें वर्ड 3 आ गया काउंटिंग का, तो इसलिए 4 आ रहा है. अगर यहाँ पर फ्यू होता तो यहाँ पर सिंस आता, सिंस फ्यू hours. ठीक है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं. नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं 4 में नंबर आ रहे होते हैं, उसमें स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर 5 years. देखिए यहाँ नंबर आ गया 5.
अगर इसके इसी जगह ये होता कि कई सालों से काम कर रहा है तो मैनी, तो यहाँ पे सिंस आता, सिंस मैनी ईयर्स, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, काउंटिंग आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो यहाँ 4 आएगा। इसी तरह आई हैव नॉन, ये सारे जुमले में आप देखें तो हम इसी तरह इसे यूज़ करते हैं फॉर को। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मैं चीज़ जो कंपैरिजन ऑफ सिंस और फॉर है। अगर आप इसे समझ लोगे तो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। यूज़ ऑफ सिंस एंड यूज़ ऑफ फॉर। सबसे पहले हम इसे सेपरेट करके देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। सिंस इज़ यूज टू मैंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ अ टाइम कंटिन्यू नाउ। सिंस यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो कंटिन्यू अब तक है, जबकि फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस कब से 1985 कह सकते हैं, 1985 कह सकते हैं, सिंस जून कह सकते हैं, सिंस मंडे कह सकते हैं, सिंस 9 o'clock कह सकते हैं, सिंस आई लेफ्ट कह सकते हैं, कोई वाक़या हम बताने के लिए, और सिंस हर डेथ हो सकता है। ठीक है। फॉर किस लिए यूज़ होता है? फॉर इज़ यूज टू मैंशन अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, जबकि यहाँ स्पेसिफिक पीरियड बताते हैं, और ड्यूरेशन फॉर अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 centuries, अब यहाँ पे नंबर आ रहा था नॉर्मल, फॉर 3 years, फॉर 6 months, फॉर 8 days, फॉर 4 hours, फॉर 10 minutes। ठीक है। यहाँ देखें नंबर सारे होते हैं, ये स्पेसिफिक होता है, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा होता है। यहाँ दोनों में ये फ़र्क है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं और यहाँ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जांपल शी इज़ रीडिंग बुक सिंस 9 o'clock, वो 9 बजे से बुक पढ़ रही है। अगर ये चीज़ हम यहाँ फॉर के साथ यूज़ करें, शी इज़ रीडिंग बुक फॉर 10 minutes, अब यहाँ नंबर आ गया, यहाँ पे वक्त बता रहे हैं कब से पढ़ रही हूँ, यहाँ स्पेसिफिक टाइम बता दिए कि कितना ड्यूरेशन हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं, यहाँ कैलकुलेटेड टाइम बता रहे हैं। आई हैव बीन रिमाइंडिंग यू सिंस मंडे, मैं आपको मंडे से रिमाइंड करवा रहा हूँ। ठीक है। जबकि यहाँ इसी जुमले को अगर इसमें बनाना चाहे, आई हैव बीन रिमाइंडिंग यू फॉर 9 hours, यहाँ पे नंबर दे दिया, यहाँ पे डेज़ भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल 9 days, मैं 9 दिन से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। आई हैव बीन डॉक्टर सिंस 1990, मैं 1990 से डॉक्टर हूँ। या फिर वी हैव बीन वेटिंग टू रिसीव टिकट फॉर 8 days, अब यहाँ देखें दिन का बता रहे हैं, यहाँ नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जुमला है, आई हैव बीन पेइंग ड्यूज सिंस जून, मैं जून से दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आई हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 3 months, यहाँ पे सिंस आ गया जून, जबकि यहाँ पे नंबर आ गया 3 months, तो दिस इज़ अ डिफरेंस। अगर एक और जुमला इसमें देखें, शी हैज़ बीन लिविंग इन कराची सिंस शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर, अब यहाँ पे याला सिक्वेंस आ गया, शिफ्टेड लाहौर वाला, जब से वो रह रही है तब से लाहौर है। अगर यही नंबर होते हैं 2 साल से 3 साल से, तो 4 का यूज़ था। दिस वॉज द वीडियो फॉर सिंस एंड फॉर, एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।